हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं हमारे मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज के अंदर, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी। जी हां दोस्तों, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी छोटा सा छोटा बच्चा, चाहे वो 7वीं का हो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं का हो, या फिर कोई बड़े ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, या फिर कोई एल्डर्स हो, उन सभी को ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उन सभी को एटलीस्ट ये जीएसटी, ये जो वर्ड है, ये बहुत बार पता होगा, बहुत बार सुना भी होगा, और इसका मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये पता भी होगा। लेकिन बात यहां पे ये है कि आज आपको एक ऐसा वीडियो में जानबूझ के बना रहा हूं जो कि आपको सिखाएगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ब्रोकरेज सर्विस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितना होता है, वो हम बताने वाले हैं। बेसिकली ये टॉपिक जो है ये बड़े जो लोग हैं उनके लिए भी है, यानी कि जो बिजनेस रन करते हैं या फिर कुछ फर्म चलाते हैं, कुछ कंपनीज चलाते हैं, उनके लिए तो है यूजफुल। लेकिन ये एक्चुअल में टॉपिक मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये खासकर स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो 9th में होंगे, 10th में होंगे। तो मैथमेटिक्स में फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक चैप्टर होता है, एंड वो चैप्टर्स के अंदर ये सब चीजें सिखाए जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस सेपरेट वीडियो सो दैट आई कैन टीच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कि यार जीएसटी होता क्या है, उसके ऊपर कितने टैक्स, कितने परसेंटेज लगते हैं, क्या स्लैब होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्रोकरेज की बात कर रहा हूं, ब्रोकरेज सर्विस की बात कर रहा हूं इसके अंदर, और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स कराऊंगा कि अगर सपोज बाय चांस हम लोग ने कभी शेयर्स को खरीदा और शेयर्स को बेचा, तो उसके ऊपर जो ब्रोकरेज लगेगा, उसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, कैसे हम जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे, ये सभी चीज आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं। तो हर स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, फ्यूचर पॉइंट के लिए और आपके पढ़ाई के लिए भी। तो ये वीडियो को आप लोग बस एंड तक देख लेना, हर एक चीज हम इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं, जैसे हमारा टॉपिक है आज का जीएसटी ऑन द ब्रोकरेज सर्विस। तो ब्रोकरेज मतलब होता क्या है, देखो ब्रोकरेज ये जो वर्ड है, ब्रोकरेज मतलब इन शॉर्ट हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो दलाली, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी शेयर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, और ये बहुत जेन्युइन चीज है, ये आप भी जानते हो, हमने इसके ऊपर JR टॉक्स पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं। JR टॉक्स हमारा सेकंड चैनल है जिसमें हम कुछ यूनिक कंटेंट डालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें अर्निंग रिलेटेड, मोटिवेशनल, करियर गाइडेंस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस प्रेजेंट है। आप जाओ, हमारा जो दूसरा चैनल है JR टॉक्स को जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोग के ऊपर है दोस्तों, आप लोग अगर प्यार देना चाहते हो यहाँ पे हमारे इस चैनल पे भी, तो जरूर से दीजिएगा, क्योंकि यार आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन हम टॉपिक पे एक्चुअली आएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो ब्रोकरेज मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी शेयर खरीदते हो, लेट सपोज आपने XYZ जो भी कंपनी है उसके शेयर्स खरीदे, समझ लो 100 शेयर खरीदे, और वो 100 शेयर आपने एक शेयर खरीदा 20 रुपए का, ठीक है। तो 20 रुपए का एक शेयर जब खरीदा आपने, तो एक्चुअल में कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, यानी कि आपका लगभग हो गया 2000 रुपीज का आपने वो शेयर खरीदा, करेक्ट है। मतलब जो भी XYZ कंपनी है उसका आपने 100 शेयर, एक शेयर 20 रुपए का था, तो मतलब टोटल कितने हो गए, 2000 रुपए आपने खर्च किए। लेकिन जब वो शेयर आप जब बेचोगे, ठीक है, बेचोगे, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा ऑब्वियसली। तो वो जो ब्रोकरेज लगेगा वो नॉर्मली क्या होता है, वो ब्रोकरेज के ऊपर एक टैक्स हमें देना पड़ता है, क्योंकि हम एक चीज समझते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है, सर्विस है। हम कोई सामान जब खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी भरते हैं, यानी टैक्स भरते हैं, तो वो होता है गुड्स का टैक्स। लेकिन ये क्या है, ये एक तरीके का सर्विस है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब सर्विस हो रहा है, तो वी हैव टू पे सम टैक्स आल्सो हियर, सर्विस टैक्स लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा, सर्विस टैक्स होता है ब्रोकरेज का चार्ज, यानी ब्रोकरेज का सर्विस टैक्स। और हमेशा याद रखना कि ब्रोकरेज ऑफ सर्विस जो होता है, जीएसटी जो होता है उसके ऊपर, वो होता है हमेशा 18%। कितना होता है, 18% होता है। और ये कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है, जो गाइडलाइंस होती है, सेबी होता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी वाले जो स्टॉक मार्केट इस सबको रन करते हैं, प्लस RBI होता है, गवर्नमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल्स, ये सभी मिलके डिसाइड करते हैं। और एक बार जब फाइनेंस बजट जब आता है तो ये सभी चीज़ उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, जो सभी को, यानी बड़े से बड़े कंपनी को, छोटे से छोटे एम्प्लॉय को, सबको फॉलो करना पड़ता है। तो 18%, 18% हमें जीएसटी किसके ऊपर, ब्रोकरेज सर्विस के ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, कुछ दो एग्जांपल्स छोटे छोटे हैं लेकर आया हूं, इसको समझ लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है कि समझ लो बाय चांस आप भी कभी ऐसा कुछ करोगे आगे जाके, या फिर आपके फादर, रिलेटिव्स, बड़े भाई बहन अगर करते होंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, कितना लगता है, 18% लगता है। हमेशा याद रखना कि ब्रोकरेज सर्विस चार्ज कितना होता है, 18% होता है जीएसटी, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, समझ लो, दो रियल लाइफ क्वेश्चंस है, उसको मैं करा रहा हूं। नंबर 1 क्वेश्चन कि समझ लो एक इंसान है जिसका नाम है दोस्तों राहुल, ठीक है। राहुल नाम का एक इंसान है। राहुल ने क्या खरीदा है,
लगभग 15,000 राहुल पेड 15,075 रुपीज, यानी 15,075 रुपया उसने क्या किया है, भरा है, और उसने खरीदा है फॉर बाइंग, ठीक है ना, क्या खरीदा है उसने, शेयर्स खरीदा है। क्या करा है, 15,075 रुपया भर के उसने क्या किया है, 100 शेयर खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं, बाय 100 शेयर्स, 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी का उसने चलो खरीदा होगा, ठीक है, 15,075 रुपया भरा और 100 शेयर खरीद लिया। और उसमें से जो उसने 75 जो है ना, 75 रुपीज क्या है, ब्रोकरेज है, यानी कि जो उसने 15,000 क्या किया है, 15,000 का 75 रुपए का जो 100 शेयर बाय किया है, वो शेयर को बाय करने के लिए उसने 75 रुपया क्या भरा है, ब्रोकरेज भरा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इससे हम लोग को एक चीज पता लग गया कि एक्चुअल में जो शेयर उसने 100 शेयर खरीदा है वो 15,000 का ही होगा, और ऊपर का जो 75 दिख रहा है वो मेरा ब्रोकरेज होगा। ठीक है, ये इतना दिया है। तो हमें ये पूछा है कि अगर उस बायर को 18% जीएसटी भरना पड़ा, इफ द बायर गिव्स 18% जीएसटी, उसने अगर 18%, क्योंकि वही रेट है, कम ज्यादा होगा नहीं, डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं, अरे मैं तो 17% ही दे सकता हूं, इतना दूर क्या चलेगा क्या, नहीं, 18% है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो 18% ही देना पड़ेगा। तो 18% जीएसटी जो है उसको देना पड़ा। ठीक है, तो यहां में हमें यह पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी, कितना पैसा उसने भरना पड़ा टोटल मिला के, ठीक है ना, मतलब जीएसटी का। तो यहां पे बोला है हमें कैलकुलेट करो द अमाउंट ऑफ जीएसटी। मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करना। लेकिन अभी मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा और क्वेश्चन को समझाऊंगा। ये हमारा क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझा मैं फिर से बता रहा हूं। क्या क्वेश्चन है कि एक कोई इंसान है, समझ लो राहुल नाम का इंसान है, उसने 15,075 रुपया, 15,075 रुपया भरा और 100 शेयर खरीदा किसी कंपनी का। लेकिन जब वो उसने 15,075 रुपया भरा ना, तो उसमें से जो 75 रुपीज था वो जीएसटी था, माफ करना, ये क्या था, ब्रोकरेज था। 75 रुपया तक क्या था, ब्रोकरेज था। ठीक है, अब ये बायर ने 18% जीएसटी भी भरा है साथ में, करेक्ट है, क्योंकि जब कोई भी ब्रोकरेज चार्ज होता है, ब्रोकरेज 75 रुपीज रहेगा, तो उसको जीएसटी भी खुद से ही भरना पड़ेगा, जो मतलब जो कस्टमर होता है उसको ही भरना पड़ता है जीएसटी। तो उसने उसका 18% जीएसटी भरा, क्योंकि 18% ये। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि जो उसने 18% जीएसटी जो भरा है ना, वो कितना है, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है, जो कि बहुत ज्यादा सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। तो हम एक चीज जानते हैं दोस्तों कि जो जीएसटी होता है वो क्या होता है, 18% होता है। लेकिन वो 18% किसका होता है, 18% होता है ब्रोकरेज चार्ज का। 18% किसका होता है, ब्रोकरेज चार्ज का। समझ में आया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, 18% ऑफ ब्रोकरेज चार्ज। ये हमारा फॉर्मूला है कि जो भी ब्रोकरेज चार्ज मैंने जितना भी दिया है ब्रोकरेज चार्ज, उसका 18% निकाल लो, वो मेरा क्या रहेगा, जीएसटी रहेगा। तो यहां पे मेरा 18% यानी कि 18/100। 18% का मतलब क्या होता है, 18/100 मल्टीप्लाई बाय ऑफ ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्ज कितना दिया है मैंने, 75 रुपीज दिया है, करेक्ट है। 25 3 75 होता है, 25 4 100 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, देखो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे है 4, 18 3 होता है, 18 2 36, 18 3 54 होता है, गेस करेक्ट है। 54/4 डिवाइड कर लो 54/4, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13 4 52 होता है, मतलब 13.50 समथिंग आएगा आंसर, करेक्ट है। तो आंसर आ गया 13.50। इसका मतलब कि जीएसटी जो आया वो 13 रुपया 50 पैसे आया। ठीक है, 13.50 आया रुपीस, सॉरी। ठीक है, यानी कि उस इंसान को, यानी कौन है वो, राहुल जो है, उसने 15,075 रुपया भरा। ठीक है, उसमें से 75 रुपीज क्या था, ब्रोकरेज था, प्लस उसने 13.50 भरना पड़ेगा, जो कि होगा जीएसटी अमाउंट। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ब्रोकर को, जो ब्रोकर होगा जिसने ये ब्रोकरेज चार्ज लिया है, उसको उसका जीएसटी भी उसने भरा होगा, जो कि 13 रुपया होगा। तो सोचो सिर्फ 75 रुपीज का 13 रुपया होता है। ऐसे जो ब्रोकर्स होते हैं बड़े बड़े, वो 75 तो बहुत छोटा अमाउंट है। लोग 7-7 हजार करोड़ का, 750 करोड़, 770 करोड़, 7 करोड़, ऐसे बड़े बड़े अमाउंट का ब्रोकरेज चार्जेस चार्ज करते हैं। ये मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया एक्चुअली, मुझे लगता है इतना नहीं करते होंगे, चलो थोड़ा करते होंगे, ठीक है ना, 7,000 7 लाख, ठीक है ना, इस प्रकार का चार्जेस लेते होंगे। तो उसका जीएसटी सोचो कितना जाता होगा। और वो ये जीएसटी का जो पैसा होता है वो ब्रोकर को नहीं मिलता, वो जाता है गवर्नमेंट को। समझ में आ गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि कैसे हम लोग किसी भी अमाउंट का, यानी ब्रोकरेज चार्जेस का, हम जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। लेकिन अभी दूसरा जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस आएंगे। ये थोड़े बड़े टाइप के एग्जांपल से, तो एक और करा देता हूं ताकि आपका कोई भी डाउट्स ना रहे और क्लियर हो जाए। बहुत ही यूनिक टॉपिक है, पहली बात तो मैं लेके आया, और हमारे इस वीडियो सीरीज का
खासियत यही है कि हम कुछ अलग अलग यूनिक चीज़ लेकर आते हैं ताकि हर एक बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम दे सके, जो कि मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको अगला एग्जाम्पल। ठीक है, पहले इसको हमें क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगेन वन मैन इज देयर, ठीक है ना, उसका नाम समझ लो है रोहन। ठीक है, एक रोहन नाम का इंसान है। अब वो रोहन नाम के इंसान ने क्या किया है, 100 शेयर को खरीदा है। क्या खरीदा है? 100 शेयर को उसने खरीदा है। अब उसका जो मार्केट वैल्यू है, यानी जो 100 शेयर उसने खरीदा, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो 40 रुपये, मतलब एक शेयर कितने का है? 40 रुपये का है, उसने खरीदा हुआ है। और उसने जो ब्रोकरेज जो पे किया है, ब्रोकरेज कितना पे किया है उसने? ब्रोकरेज इज 0.5%। मतलब उस इंसान ने, मतलब रोहन ने जब वो 100 शेयर खरीदा तो उसको ब्रोकरेज देना पड़ा। ब्रोकर को हम ब्रोकरेज देते हैं और गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं, करेक्ट है? तो ब्रोकरेज को जो ब्रोकर को जो ब्रोकरेज उसने दिया, ठीक है, कितना दिया? 0.5% दिया। एंड जो जीएसटी दिया, एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो रेट है वो है 18%। वो तो हमेशा फिक्स रहता है, जैसे हम जानते हैं क्या होता है, 18% होता है। ठीक है, वो 18% दिया। तो हमें पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट। क्या बोला है हमें? फाइंड द टोटल अमाउंट। मतलब उस इंसान ने, यानी रोहन ने टोटल अमाउंट कितना दिया। अब टोटल अमाउंट में क्या आ जाएगा? जितना उसने वो शेयर खरीदा वो भी आ जाएगा, प्लस ब्रोकरेज भी आ जाएगा और प्लस जीएसटी भी आ जाएगा। ये पूरे तीनों को मिला देंगे तब आएगा आपका टोटल अमाउंट। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो शेयर उसने खरीदा है उसका वैल्यू क्या है वो पता लगाते हैं। तो वैल्यू ऑफ 100 शेयर कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ 100 शेयर कितना हो जाएगा? एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? 40 रुपए है। तो 100 के लिए कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट विल बी इक्वल टू 4000 रुपीज। ये एक समझ में आ गया आप लोग को? बहुत सिंपल फंडा था कि जब एक शेयर में खरीद रहा हूं 40 रुपए का, तो 100 शेयर ऑब्वियसली 4000 का होगा। अब उसने क्या किया? ब्रोकरेज भरा है। ब्रोकरेज कितना भरा है? 0.5%। तो ब्रोकरेज जो है 0.5% है, तो 0.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40। हर शेयर एक 40 रुपए का है, तो उसका 0.5% होगा उसका ब्रोकरेज। ठीक है, तो 0.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 40, ये 0 कैंसल। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 होता है ना, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो 2 होता है, और 2 बाय 10 हो जाएगा ना, तो 2 बाय 10 विल बी इक्वल टू 0.2 रुपीज। मतलब सिर्फ 20 पैसा। 0.2 रुपीज मतलब 20 पैसा। मतलब हर शेयर पे उसने सिर्फ 20 पैसा दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसे टोटल शेयर कितने हैं? टोटल ऐसे शेयर जो है वो क्या है? 100 शेयर है, करेक्ट है ना? तो जो शेयर जो होंगे, टोटल शेयर अगर मैं बात करूं यहां पे, तो वो कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल इसकी, तो पूरे 1 शेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 शेयर कितना हो जाएगा? 40 रुपए का था, लेकिन मुझे साथ में ब्रोकरेज देना पड़ा 0.2 रुपीज, यानी कि ये हो जाएगा 40.2। ठीक है, तो 40.2 रुपीज दे रहा हूं मैं। ठीक है, 40 रुपए 20 पैसा में दे रहा हूं। तो ऐसे 100 शेयर के लिए कितना हो जाएगा? 100 शेयर के लिए कितना हो जाएगा? 40.2 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 4020 रुपीज। मतलब 40 शेयर जब उसने खरीदा तो 4000 था, लेकिन उसको ब्रोकरेज भी देना पड़ रहा है, मतलब 20 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 4020 रुपया उसने ब्रोकरेज, मतलब 20 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 4020 रुपए टोटल मिला के एक्चुअल में कॉस्ट हो गया 100 शेयर का। ये आपको समझ में आ गया? अब ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है, करेक्ट है? कैलकुलेट क्या करना है कि ब्रोकरेज कितना होगा? तो ब्रोकरेज विल बी इक्वल टू टोटल ब्रोकरेज कितना है, हमको समझ में आ गया कि ये 4000 है, ये 4020 है, तो ब्रोकरेज मतलब 20 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है। यहां पे ऐसा कर सकते हो, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 4020 माइनस 4000, तो यहां से हम लोग को 20 रुपया मिल रहा है, मतलब मेरा ब्रोकरेज कितना है? 20 रुपए है। अब ब्रोकरेज के ऊपर ही हम जीएसटी देते हैं, तो जीएसटी हम निकालेंगे, तो जीएसटी विल बी इक्वल टू 18% ऑफ ब्रोकरेज। जीएसटी कितना होता है? 18% ब्रोकरेज का होता है, करेक्ट है? तो दैट विल बी इक्वल टू 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ब्रोकरेज कितना है? 20 रुपया है खाली। ठीक है, तो ये 0 कैंसल। 18 टू द 36/10, यानी कि कितना हो गया? 36/10 कितना होता है? 3.6 रुपया। 3.6 रुपया ये हो गया ब्रोकरेज। मतलब हमने तीनों अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। तो कॉस्ट ऑफ 100 शेयर ये ब्रोकरेज के साथ इतना था, और प्लस ये वाला। तो हम लोग अगर टोटल अमाउंट पूछा है हमें, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द टोटल अमाउंट। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं यहां से? देयरफॉर टोटल अमाउंट पूरे शेयर का कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट पूरे शेयर का कितना हो जाएगा? 4020 रुपए लग रहा था पहले, ठीक है, और अब साथ में ऐड कर दो 3.6 रुपया। तो 4020 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा?
4023.60 रुपीज। तो ये जो अमाउंट है 4023 रुपया 60 पैसे, ये जो अमाउंट है वो उसने दिए होंगे पूरा मिला के, यानी कि इसमें उसका ब्रोकरेज भी आ गया, 100 शेयर का कॉस्ट भी आ गया और प्लस जीएसटी भी आ गया। तो कुल मिला के 4023 रुपया 60 पैसा उसको देना पड़ेगा पूरा मिला के। समझ में आ गया? और इसी तरीके से आप जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो और टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये एक्चुअल में रियल लाइफ में यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग मैथ, जैसे बहुत सारे मैथ्स पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ में कभी यूज नहीं होता है, लेकिन ये जो मैथ्स है ना इसका रियल लाइफ में वाकई में यूज हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर आज के लिए ये वीडियो इतना ही। ऐसे ही हमें प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारे मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज के अंदर और भी कौन से वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स और चाहिए, हम लोग जरूर से आपके लिए बनाएंगे। और आपके लिए हर चीज पहले से ही प्रेजेंट है। आप जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे, आप लोग का जो सिलेबस का लेक्चर वाइज वीडियोस है हमारे चैनल पर पहले से ही प्रेजेंट है, चाहे वो हिस्ट्री के हो, साइंस के हो, मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, या फिर ज्योग्राफी के हो, सिविक्स के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हर चीज़ कंप्लीट है हर स्टैंडर्ड के लिए। आप जाओ अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। 11-12 के लिए भी वीडियोस प्रेजेंट है, 12th के लिए तो नया बैच लॉन्च हो रहा है, तो बस थोड़ा सा देख लेना और सपोर्ट कर देना। बस इतना ही बोलना चाहूँगा जाते जाते। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।